नमस्कार दोस्तों, पिछले कई दिनों से वीडियो की कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी, सो आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूं और आगे कोशिश करता रहूंगा कि हर संडे आपको बुक समरी के नए वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो बुक ब्रेन पावर पे लिखी गई है। आप सब जानते ही हैं कि हमारे ब्रेन की पावर असीमित है। हम हमारे ब्रेन का उपयोग कर बड़े बड़े कार्य आसानी से कर सकते हैं। हमारा ब्रेन एक ऐसा क्रिएशन है जिसके 100 बिलियन न्यूरॉन्स की सहायता से जटिल कार्य भी हम आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मली हम हमारे ब्रेन का उपयोग आम जीवन में मेंटल टास्क, मैथ इक्वेशंस और मौजूदा सिचुएशंस को हमारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पे कैसे उसको सॉल्व करें जैसे कार्य के लिए हम उपयोग करते हैं। फिर भी आम जीवन की मुश्किलों को दूर करने में हमारे ब्रेन को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। सोचिए, अगर हम वो मिलियन की तादाद में हमारे ब्रेन में रहने वाले न्यूरॉन्स को क्रैक कर पाए तो हम हमारी जिंदगी कितनी बदल सकते हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आज की यह वीडियो में हम सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा के ब्रेन को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर कैसे लगाया जाए, हमारे ब्रेन के साइंटिफिक आइडियाज और स्पिरिचुअल नॉलेज के जरिए किस तरह हम हमारे सामान्य ब्रेन को सुपर ब्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये इंटरेस्टिंग आइडिया को सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेसन नंबर 1, हम इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस और शारीरिक एक्सरसाइज के माध्यम से ब्रेन के न्यूरॉन्स को बढ़ा सकते हैं। एक लोकप्रिय मान्यता यह है कि ब्रेन किसी मशीन की तरह है। समय के साथ ब्रेन का इतना घिसाव होता है कि उससे वो पूर्ण रूप से खराब या क्षतिग्रस्त हो जाता है। पर यह सच नहीं है, क्योंकि जितना आप अपने ब्रेन को यूज करते हैं, नए चैलेंजेस आपके ब्रेन को देते रहते हैं, उतना और परिपक्व आपका ब्रेन बनने लगता है। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि जितना घिसोगे उतना निखरोगे, यानी कि हीरो को जितना घिसा जाए उतना निखरता है और उसकी कीमत भी बढ़ती है। सो अगर आप निखरना चाहते हैं, खुद की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह मेंटालिटी आज से ही माइंड में बिठा लीजिए कि जितना आप ब्रेन को चैलेंजेस भरे काम देते रहेंगे उतनी ग्रोथ आपकी और बढ़ेगी। और हाँ, यह भी सच है कि इंसानी ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। यदि आवश्यक हो तो दिमाग और अधिक न्यूरॉन्स भी उत्पन्न कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमन माइंड में रोजाना हम औसतन कुछ 85,000 न्यूरॉन्स गवा देते हैं, लेकिन वास्तव में यह केवल कुल महासागर का एक बूंद मात्र ही है। अकेले सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 40 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। यदि हम उन न्यूरॉन्स को हर दिन खो देते हैं, तब भी हम उस दर के हिसाब से एक व्यक्ति सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हमारा ब्रेन हर समय न्यू ब्रेन सेल का सृजन लगातार कर रहा है। रॉचेस्टर के विश्वविद्यालय में न्यूरोलिस्ट पॉल कोलमैन ने एक अमेजिंग खोज की। उन्होंने पाया कि 20 वर्षीय व्यक्ति का ब्रेन और 70 वर्षीय व्यक्ति के ब्रेन में मूल रूप में समान मात्रा में न्यूरॉन्स होते हैं। हमारा ब्रेन सदियों से विकसित होता ही रहा है और ब्रेन डेवलपमेंट उस समय बढ़ जाती है जब उसे एक मेंटली चैलेंजेस समय समय पर दी जाती हो, जैसे कि एक नई भाषा को सीखना या मैथमेटिक्स के प्रश्नों को हल करना। इस तरह का प्रभाव ज्यादातर पक्षियों में भी देखा गया है। जब रिसर्चकर्ताओं ने जेब्राफिश का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि पक्षियों के ब्रेन के न्यूरॉन्स मीटिंग सीजन के समय बढ़ जाते हैं, क्योंकि पक्षी साथी को आकर्षित करने के लिए नए गाने सीख रहे होते हैं। यानी कि जब पक्षी भी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तब उनका भी ब्रेन डेवलप होता ही है। लेसन नंबर 2, जब हम ये बात को अच्छे से समझ जाते हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह से कार्य करता है, तब हम वह नॉलेज का उपयोग कर हमारे शरीर को और पावरफुल बनाने में लगा सकते हैं। वो करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर और हमारा ब्रेन दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, पर वो एक दूसरे के साथ पूरी गहराई के साथ जुड़े हैं। जब हमारा ब्रेन हमारे शरीर के साथ कम्युनिकेशन करता है तो उसका एक रिएक्शंस क्रिएट होता है। जब बाहरी इमोशंस और विचार एक साथ और कभी कभी परस्पर आमने सामने आ जाते हैं, तब एक स्ट्रॉन्ग इनविजिबल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जैसे कि अगर आप घर पे अकेले हो और कोई अचानक आपके घर पे आके डरा दे, तब उस पर आपका ब्रेन यह मैसेज बॉडी को तुरंत भेजता है कि रेडी हो जाओ, तुम्हें खुद का बचाव करना है। और वो चंद सेकंड में आपके हार्ट बीट भी फास्ट हो जाते हैं। आपने शायद यह अनुभव जरूर किया ही होगा। इस तरह की घटना से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, पर उससे बचने के लिए आपका ब्रेन तुरंत ही एक और मैसेज आपके बॉडी को भेजता है, जो एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है। उस समय ब्रेन कंटिन्यूअस हमारे एड्रेनल ग्लैंड को हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का मैसेज भेजता है और वही हार्मोन्स की सहायता से आपके हार्ट बीट वापस नॉर्मल रिदम में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया की एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे पास फीडबैक लूप को नियंत्रित करने की शक्ति है और साथ ही हम ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन से शरीर के पार्ट पर उसकी असर होगी। उदाहरण के लिए तिब्बत के मंक माइंड और बॉडी के बीच में सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने का अभ्यास हर दिन करते रहते हैं।
मेडिटेशन के माध्यम से वो मंक नियंत्रित कर सकते हैं कि ब्रेन बॉडी को कौन से संदेश भेजेगा और कौन से संदेश को रोक देना है। जब तापमान में ठंड का प्रभाव बढ़ता है तब उससे खुद को रक्षित करने के लिए मंक मेडिटेशन से ब्रेन को संदेश भेजकर बॉडी के तापमान को बढ़ा देता है, और जब गर्मी बढ़ती है तब उसी तरह मेडिटेशन से ब्रेन को मैसेज भेजकर शरीर के तापमान का लेवल कम कर देता है, जो आखिर में तो उनको वो ठंडी या गर्मी से रक्षित ही करता है। पुराने और असाध्य समझे जाने वाले रोगों से लड़ने के लिए इस तरह मन पर नियंत्रण रखकर उसे पूरी तरह मिटा सकते हैं। आमतौर पर हम इस तरह का फिल्टर हमारे थॉट्स का नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अच्छे मैसेज भी हमारे माइंड में चले जाते हैं और नेगेटिव विचार भी हमारे माइंड में चले जाते हैं। इसी उदाहरण से हमें पता चलता है कि ब्रेन कितना लचीला और शक्तिशाली हो सकता है जब उसे ध्यान से केंद्रित किया जाए। लेसन नंबर 3, जब आप ब्रेन पावर को इम्प्रूव और ग्रो करते हैं तब आप नए अनुभवों और अपने आसपास की दुनिया को नए तरीके से देखने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। कौन अगला स्टीव जॉब्स या वॉरेन बफेट बनना नहीं चाहता? सब अपने ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाना चाहते ही हैं। यदि आप अपने मस्तिष्क को विकसित करने में रुचि रखते हैं तो विभिन्न लोगों के कार्यों को देखना चाहिए। आपके ब्रेन को विकसित करने के लिए पहला कदम खुद के मन को खुला छोड़ दें और नई चीजों को सीखना और खुद में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश लगातार करते ही रहना चाहिए। अधिकांश लोग खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। आपको खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आके खुद को टेस्ट करना ही चाहिए, जिससे आप खुद की शक्ति को जानने लगोगे और तब ये सुपर ब्रेन और ग्रो करने लगेगा। नए लोगों से बातें करें, नए जगहों पर घूमने जाएं, नए व्यंजनों को ट्राई करें और नई चीज़ों का स्वाद लें। मन को फ्रेश रखने के लिए पढ़ना भी जरूरी है। कई लोग बुक रीडिंग और न्यूज़पेपर रीड करने को व्यर्थ मानते हैं, पर सही मायनों में न्यूज़पेपर रीड करने से हमारे आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में पता चलता है, और बुक रीडिंग करने से हमारे भीतर हमें क्या बदलाव करने चाहिए वो जानने को मिलता है। तो सही मायनों में समझे तो पढ़ने से हमारा मन खुलता है और हम वो सोच पाते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मददरूप बने। लेसन नंबर 4, ऐसे तरीकों के बारे में सोचें जिससे कम आहार में हेल्दी लाइफ जी सकें। जब हम जरूरत से भी बढ़कर आहार ले लेते हैं तब उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ती ही है। हम सब जानते ही हैं कि सही डाइट लेना कितना ज़रूरी है, पर आहार लेते समय हम हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और ज़्यादा खाना हम खा लेते हैं। फिर हमें आलस आने लगती है, काम करने में मन नहीं लगता, जैसे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुई एक साइंटिफिक रिसर्च में यह पता चला कि हम ज़्यादा खाना इसलिए नहीं खाते कि हमें ज़्यादा भूख लगी होती है, पर उसके पीछे इमोशनल रीज़न होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी एक्सेट्रा। अगर आप सही मात्रा में डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप वो डिफरेंस को समझना है कि आप इमोशनली खाना खा रहे हैं या सही में आपको भूख लगी है। जब आप कॉन्स्टेंटली फीडबैक लूप की सहायता से ब्रेन को ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि आप इमोशनल रीजन की वजह से खाना खा रहे हैं, तब आप सही प्रॉब्लम को तुरंत समझ जाओगे और ज़्यादा खाने से खुद को रोक लोगे। सो आज से ही जब भी आपको सही में भूख लगे तभी खाना खाने के लिए किचन में जाए। इस तरह आप आलस को कंट्रोल कर पाएंगे और आपके ब्रेन को और डेवलप कर पाएंगे। लेसन नंबर 5, हमें लगता है कि पैसा और शोहरत से खुशियाँ मिलती हैं, पर यह पूरा सत्य नहीं है। वैश्विक व्यापार और अरबों डॉलर के बिजनेस सिर्फ इसी के बारे में सोच रहे हैं कि लोगों को खुशी कैसे महसूस करवाया जाए। फिर भी अगर आप बस या मेट्रो ट्रेन की सवारी करने वाले लोगों के चेहरों को देखोगे तो आप जल्दी से समझ जाओगे कि सभी लोग आज भी खुशी जीवन की खोज में लगे हुए हैं। उसका एक ही कारण है, वो है लोगों की गलत मान्यता कि उन्हें पैसे और शोहरत से ही खुशियाँ मिलेगी। ज्यादातर लोग पैसा, प्रसिद्धि, जीवन साथी को खोजना या खुद के बच्चे होना जैसे बाहरी खुशियों के साथ खुद के आंतरिक खुशी की बराबरी करते हैं। जब वो लोग यह सब कुछ पा लेते हैं तब उनको पता चलता है कि वो जिस खुशी की खोज करके अभी तक भटक रहे थे वो पाने के बाद उसमें तो खुशी है ही नहीं। उदाहरण के लिए एक बार एक टेनिस प्लेयर को पूछा गया कि कौन सा कार्य उनको मोटिवेट करता है, तब उन्होंने कहा कि मैच खेलने और मैच को जीतने से उसको खुशी नहीं मिल रही है। उनका कहना था कि उनको ज्यादातर वक्त यही टेंशन रहता था कि कहीं वो हार न जाए। इसीलिए अगर आप भी खुशहाल जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो आज ही सही गोल सेट करने की आपको जरूरत है। उसका मतलब यह है कि बिन जरूरी गोल के पीछे भागने से बेहतर खुद की पर्सनल वैल्यू को समझकर जो करने से आपको खुशी मिलती है वो कार्य करना आज से ही शुरू करें। पैसों के पीछे भागने से बेहतर जो काम आपको पसंद है, जो कार्य को करते वक्त आपको थकान नहीं होता, वैसे कार्य को ही आज से करें। लेसन नंबर 6, मेडिटेशन और लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार हमारे ब्रेन को एनर्जेटिक बनाता है। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा शरीर बीमार हो जाए तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और गोलियां या सर्जरी के रूप में उपयुक्त उपचार कराना ही चाहिए।
हालांकि साइंटिफिक रिसर्च में यह पता चला है कि उससे भी असरकारक और प्रभावी विकल्प हमारे पास हैं, जैसे कि मेडिटेशन केवल आपके जीवन में सुख और शांति लाने का एक शानदार तरीका ही नहीं, पर यह आपके शरीर का कायाकल्प भी कर सकता है। उसके अतिरिक्त लंबे जीवन जीने का एक और तरीका है, और वो है परोपकारिता, यानी कि दूसरों की मदद करना। परोपकारिता इतनी शक्तिशाली है कि बस अगर आप दूसरों के अच्छे परोपकारपूर्ण कार्य को देखने से ही आपके स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चकर्ताओं ने एक प्रयोग किया, जिनमें उन्होंने एक कमरे में कुछ लोगों को बैठाकर उनको मदर टेरेसा के जीवन पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई। जो डॉक्यूमेंट्री में मदर टेरेसा गरीबों को मदद करने वाले कार्य के ऊपर बनाई गई थी, जिनमें मदर टेरेसा को कलकत्ता में बीमार बच्चों की देखभाल करते दिखाया गया था। जिनको वो रूम में बिठाकर फिल्म दिखाई गई, उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट लेवल कम हो गया। रिसर्च में पता चला कि अगर सभी लोग इसी तरह खुद के ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट लेवल को जीवन पर कम रख पाए तो वो लंबा जीवन जी सकते हैं। सो दोस्तों, यह बुक का की मैसेज यह है कि हमारा ब्रेन कोई कैलकुलेटर नहीं है जो किसी बैटरी से चलता है, पर यह एक जीवित अंग है जो आपके अनुभव और आप जितना नया सीखते हैं उसके अनुसार वो ब्रेन का ग्रोथ बढ़ता है, और वो आपके शरीर में हर कोशिकाओं के साथ कम्युनिकेशन भी करता है। हम जितना हमारे ब्रेन के बारे में जानते हैं उससे भी कहीं गुना हमें देने की क्षमता हमारा ब्रेन रखता है। इसीलिए अपनी शक्तियों को कम मत समझो। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपका ब्रेन क्या कुछ कर सकता है उसके बारे में और जानें और समझने का प्रयास करें। आप जो सोच रहे हैं और कर रहे हैं उसके बारे में गहराई से जानने का प्रयास करें। जब आप कोई गाना गाते हैं तब आप सिर्फ अपने मुंह का उपयोग कर सिर्फ गाते ही नहीं हैं, पर वो शब्दों को दिल से महसूस कर उसको मन में विजुलाइज भी करते हैं। इसी तरह ब्रेन के पावर को सिर्फ समझने और वीडियो देखने से नहीं, पर उसका गहराई से अभ्यास करने से आपके ब्रेन को आप सुपर ब्रेन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही खुद के ब्रेन को सुपर ब्रेन बनाने के कार्य में लग जाए। दोस्तों, ये बुक समरी दीपक चोपड़ा की फेमस बुक सुपर ब्रेन से बताई है। अगर आप और भी सुपर ब्रेन की टेक्निक और एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ सकते हैं। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और हाँ, क्या आप मानते हैं कि ब्रेन को सच में हम सुपर ब्रेन बना सकते हैं? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो यह वीडियो को लाइक करें और आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ भी यह वीडियो को जरूर शेयर करें। हम इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग बुक समरी की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल डिजायर हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।